जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक होगा आपका जो है क्या कहते हैं कुषाण वंश हो चुका है। और कुषाण वंश के बाद जो से साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक, जो मगध का उत्कर्ष पढ़ा, विदेशी शासक पढ़े हैं और ये मौर्योत्तम कालीन जो साहित्य है। तो आज हम केवल साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और ये ऐसा छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में ये ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जितनी ये क्या लिखी है पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों के राइटर के नाम लिखे हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे गाथा सप्तशती, इसके राइटर कौन है? हाल है। महाभाष्य है तो इसके राइटर कौन है? ये पतंजलि। वही पतंजलि है जो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के यहाँ ये दरबारी थे, पुरोहित रहे हैं। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए हैं और उसमें जो कराने वाला व्यक्ति कौन रहा है? महर्षि पतंजलि रहा है। इन्हीं की पुस्तक है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। और पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। क्या है? योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे महाविभाष सूत्र। तो महाविभाष सूत्र जो है ये वसुमित्र के द्वारा जो लिखा गया है। अब वसुमित्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथी जो बौद्ध संगीत हुई है वो कनिष्क के समय हुई है। ये कश्मीर के कुंडल वन में हुई है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? वसुमित्र। तो वही वसुमित्र हैं जो चौथी बौद्ध संगीत में अध्यक्ष के पद पे रहे हैं। और इन्होंने पुस्तक लिखी है महाविभाष सूत्र। क्या लिखी है? महाविभाष सूत्र लिखी है। ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि इनकी पुस्तक क्या है? महाविभाष सूत्र। जिस प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो बुद्ध चरितम है इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार जो वसुमित्र की पुस्तक है महाविभाष सूत्र, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरितम को कहा जाता है, जबकि बौद्धों का जो विश्वकोश ये किस पुस्तक को कहा गया है? महाविभाष सूत्र को कहा गया है। और ये जो है वसुमित्र ने लिखा है। और वसुमित्र जो है ये राज दरबारी रहे हैं कुषाण वंश के शासक कनिष्क के। आगे हम देखेंगे चरक संहिता। तो चरक जो है अपने जमाने का ये महान शल्य चिकित्सक था। क्या था? महान शल्य चिकित्सक था। तो ये आपको ये ध्यान देना है कि जो चरक है ये किसके दरबार में चिकित्सक के पद पे रहा है? तो ये भी कनिष्क के दरबार में रहा है। और इसकी पुस्तक क्या है? चरक संहिता। क्या था? चरक संहिता। और ये जो है अपने समय का एक महान शल्य चिकित्सक रहा है। आगे हम देखेंगे ये पुस्तक है सौंदरानंद है, बुद्ध चरितम है और सूत्रालंकार। तो सौंदरानंद है, बुद्ध चरितम है और क्या आपका सूत्रालंकार। ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये किसकी हैं? ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये आपकी हैं अश्वघोष की हैं। वही अश्वघोष हैं जो चौथी बौद्ध संगीत में उपाध्यक्ष के पद पे रहे हैं। और इन्हीं की ये तीनों किताबें सौंदरानंद है, बुद्ध चरितम है और सूत्रालंकार। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो पुस्तक है बुद्ध चरितम, इस पुस्तक को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। क्वेश्चन पूछेगा कि किस पुस्तक को बौद्धों का रामायण कहा गया है, तो आपका आंसर होगा बुद्ध चरितम को कहा गया है। और जिसके राइटर कौन है? अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष। तो अश्वघोष की 3 पुस्तकें आपको याद रखना है। पहली आपकी सौंदरानंद याद रखना है, दूसरी आपकी क्या? बुद्ध चरितम है और तीसरी क्या है? सूत्रालंकार। जिनमें से बुद्ध चरितम को बौद्धों का रामायण कहा गया है, जबकि वसुमित्र की जो किताब है महाविभाष सूत्र उसे बौद्धों का विश्वकोश कहा गया है। आगे हम देखेंगे नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र के जो राइटर हैं कौन है? आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि। जब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या इनके अनुसार 8 बताई गई है। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र के राइटर कौन है? आचार्य भरत मुनि है। आगे हम देखेंगे 3 पुस्तकें एक साथ याद रखिएगा। स्वप्न वासदत्ता है, चारुदत्ता है और उर्भंग। तो स्वप्न वासदत्ता है और चारुदत्ता है, उर्भंग। और ये किताबें किसकी हैं? ये भास की हैं। किसकी हैं? ये तीनों किताबें भास की हैं। आगे हम देखेंगे माध्यमिक सूत्र। और माध्यमिक सूत्र जो है ये नागार्जुन ने दिया है। और
आप पढ़ेंगे, जैसे आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, तो अगर ये पूछें किस भारतीय ने सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, तो नागार्जुन ने दिया। किसने दिया है? किस भारतीय ने सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत दिया है? तो आपको याद रखना है कि नागार्जुन ने दिया है। किसने दिया है? नागार्जुन ने दिया है। तो ये आपकी क्या होंगी, मौर्योत्तर कालीन जो पुस्तकें हैं, पुस्तक हो गई हैं और उनके राइटर। आगे हम देखेंगे जो सिक्के वगैरह चढ़ाए गए हैं, क्या कहा गया है, उनको हमको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है निष्क या स्वर्ण, तो निष्क या स्वर्ण जो है ये सोने के सिक्कों को कहा गया है। तो निष्क किसको कहा गया है? ये सोने के सिक्कों को कहा गया है। जैसे हम लोग क्या वैदिक काल में निष्क जो है गले के हार के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा। जैसे वैदिक काल में पूछेंगे गाय को क्या कहा गया? अघन्या कहा गया है। जौ को क्या कहा गया है? यव कहा गया है। और ठीक उसी प्रकार गले के हार को क्या कहा गया है? निष्क कहा गया है। तो ये चीज़ें आपको वैदिक काल में पढ़ चुके हैं। गाय को अघन्या कहा गया है, जौ को यव कहा गया है, पुत्री को दुहिता कहा गया है, और जो है सोने के जो हार होते थे गले के, उन्हें क्या कहा गया? ये निष्क कहा गया है। कहाँ पे? ये वैदिक काल में कहा गया। लेकिन यहाँ पे निष्क जो है ये सोने के सिक्कों को क्या कहा गया है? निष्क कहा गया। तो यहाँ पे निष्क का अर्थ क्या? सोने का सिक्का, जबकि वैदिक काल में क्या होगा? ये गले का हार। ठीक है। आगे हम देखेंगे चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? सतमान कहा गया। और तांबे के सिक्के को क्या कहा गया? काकड़। तो सतमान जो है ये चांदी के सिक्के को कहा गया है, और काकड़ जो है ये तांबे के सिक्के को कहा गया। तो चांदी सतमान हो गए और तांबा क्या है? ये काकड़ हो गए। तो चांदी के सिक्के को सतमान कहा गया और तांबे के सिक्कों को काकड़ कहा गया। अब एक धातु के और सिक्के बनाए गए जिनमें सोना भी रहा है, चांदी भी रहा है और तांबा और सीसा। तो इन चारों धातुओं के मिश्रण से एक सिक्का बनाया गया है, उसे कहा गया करसापण कहा गया। क्या कहा गया है? करसापण। तो इसमें 4 आपके अक्षर हैं, तो 4 इसमें धातुएं हैं। तो सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है। तो इन चारों धातुओं के मिश्रण से एक नई धातु बनाई गई है और उसको क्या कहा गया? करसापण कहा गया। क्या कहा गया है? करसापण कहा गया। आगे हम देखेंगे जैसे विदेशी शासक आए, हिंद यवन आए हैं, शक आए हैं, जो ये भारत पे आक्रमण किए और यहाँ पे राज किए। तो यहाँ पे जो है इन्होंने काली मिर्च को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया है? काली मिर्च को प्राप्त किया। और ये जो है इनको इतना पसंद आया कि काली मिर्च को ये लोग क्या कहना शुरू कर दिए? यवन प्रिय कहना शुरू कर दिए हैं। और जैसे शक है, इन लोगों की भाषा क्या रही है? ये संस्कृत रही है। तो इसलिए संस्कृत में आज भी काली मिर्च को क्या कहा गया है? यवन प्रिय कहा गया। क्या कहा गया है? यवन प्रिय कहा गया। इसलिए क्योंकि जब शक, हिंद यवन है और पहलो है, कुषाण है, इन लोगों ने जब आक्रमण किया था तो काली मिर्च को इसको खाने के रूप में, मसाले के रूप में प्रयोग किया। और ये जो है इन लोगों को इतना अच्छा लगा कि इन लोगों ने इसका नाम दे दिया क्या? यवन प्रिय। क्या नाम रख दिया है? यवन प्रिय। आज भी संस्कृत में जो है काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे कुषाण काल में जो है सूती वस्त्र के उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? ये मथुरा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि कुषाण वंश के शासन काल में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा स्थान जो है ये प्रसिद्ध रहा है? तो ये आपको याद रखना है, ये मथुरा स्थान होगा। क्या होगा? मथुरा जो है ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध रहा है, ये कुषाण वंश के शासनकाल में। आगे हम देखेंगे महायान शाखा। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में जो पहले जो है क्या कहते हैं, इसमें जो शाखाएं आपकी रही हैं, तो महासांधिक है, तो गैर महासांधिक है, ये हो गई। उसके बाद जो मुख्य होता है आपका हीनयान और महायान। क्या होता है? हीनयान महायान शाखा में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। और फिर वर्धन वंश आता है 600-700 ईस्वी के आसपास, वहाँ पे वज्रयान शाखा में बौद्ध धर्म जो है ये बढ़ जाता है। लेकिन जब हीनयान महायान बढ़ता है तो जो कनिष्क है ये बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी रहा है? तो कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म शाखा के महायान शाखा का अनुयायी रहा है। ये आपको याद रखना है कि कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है, उसका नाम क्या है? महायान शाखा। और इसी शाखा का क्या है? ये कनिष्क अनुयायी रहा है।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है कनिष्क के बारे में। आगे हम देखेंगे, ये जो 3 क्वेश्चन है आपको ध्यान देना है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। अब देखिए सोने के सिक्के यहाँ पर भी हैं, सोने के सिक्के यहाँ पर भी हैं और सोने के सिक्के यहाँ पर भी हैं। तो 3 जगह सोने के सिक्के हैं। यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जो जारी किए हैं किसके द्वारा, हिंद यवन शासकों के द्वारा सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए गए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किए गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए हैं, तो कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा। जबकि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो है ये किसके द्वारा जारी किए गए, तो गुप्त वंश के द्वारा। तो 3 नाम आपको याद रखना है, हिंद यवन के द्वारा सबसे पहले, कुषाण के द्वारा शुद्ध, और क्या कहते हैं सर्वाधिक सोने के सिक्के ये गुप्त वंश के शासकों के द्वारा जारी किए गए हैं। तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। और कल हम लोग पढ़ेंगे गुप्त डायनेस्टी के बारे में, पढ़ेंगे किस प्रकार से कि चंद्रगुप्त जो है क्या कहते हैं वास्तविक संस्थापक होता है, जबकि श्रीगुप्त क्या होते हैं, ये संस्थापक होते हैं। श्रीगुप्त होते हैं, घटोत्कच होते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, फिर समुद्रगुप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के 2 बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं। फिर उनके बेटे कुमारगुप्त होते हैं, फिर उनके बेटे क्या होते हैं, स्कंदगुप्त होते हैं। तो इनकी जो है विस्तार से हम लोग क्या है कल चर्चा करेंगे। और कल आपका शुरू होगा गुप्त डायनेस्टी। और गुप्त डायनेस्टी जो है यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का क्वेश्चन है आपसे कि मदुरई जो है ये किस नदी के किनारे ये बसा है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।